हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा एग्ज़ाम था 21st को थर्ड शिफ्ट में। तो मेरा सेंटर गया था प्रयागराज, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। उसी वजह से इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तो बात कर लेते हैं कि मैंने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मेरा पेपर कैसा हुआ और एग्ज़ाम सेंटर पे क्या सीन था और आगे अब क्या मतलब क्या डिसाइड करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उस बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं अपनी सेंटर पे पहुंची थी तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हुआ उसके बाद फिर मैं अपनी सीट पे बैठ गई। तो काफ़ी लोग का जो है कंप्यूटर नहीं चल रहा था तो उनका चेंज किया गया था। और मेरे में क्या था कि जब पासवर्ड डालने पे तो एक बारी गलत हो गया मेरा एक डिजिट, तो उसमें बैक स्पेस नहीं हो रहा था। तो फिर वो क्लिक ही नहीं कर रहा था, माउस ही नहीं क्लिक कर रहा था एक साइड। तो मैंने उसको जो है चेंज करवाया था माउस अपना। बाकी मेरा कंप्यूटर तो नहीं बंद हुआ था, एग्ज़ाम बीच में एग्ज़ाम भी नहीं बंद हुआ था, सारी चीज़ें स्मूथ थी मेरी। कुछ लोगों का बंद हुआ था, उनका चेंज भी हुआ था। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और सबसे पहले मैंने रीज़निंग अटेंड किया था। तो रीज़निंग में मेरे 1 गो में 20 क्वेश्चंस हो गए थे। तो बाकी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, लैंग्वेज वाला था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। और 1-2 क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी के थे और मिसिंग नंबर के थे, तो वो भी मैंने स्किप कर दिया था। फिर मैंने अटेंड किया था इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आरसी बहुत ज़्यादा ही लेंदी आया था, तो मैंने बाकी क्वेश्चन कर लिए थे और एरर का क्वेश्चन जो था वो मेरे से बन ही नहीं रहा था, मेरे को आ ही नहीं रहा था एक्चुअली में। वो टफ भी था, मैं बार-बार रीड कर रही थी, हो भी नहीं रहा था। तो मेरा काफ़ी पेपर बचा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। फिर मैंने जीएस करा था, जितना भी हो सका था, 5 मिनट में जो भी हो गया मैंने कर दिया था। इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा जीएस पहले से नहीं प्रिपेयर था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। फिर मैंने क्वांट में मैंने 20 क्वेश्चन 21 22 क्वेश्चन 1 गो में कर लिए थे और 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कैलकुलेटिव थे। तो एक क्वेश्चन था सीआई का था, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, उसको मैंने 4 से 5 मिनट तक सॉल्व किया लेकिन वो फिर भी नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब इसको गैस ही कर देते हैं। तो इससे पहले मेरा एयरपोर्ट का पेपर था, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गेस करे थे, तो वही आदत पड़ी हुई थी, तो मैंने रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन गेस करा और क्वांट में भी गेस करा था। और जब लेकिन इंग्लिश में मैंने गेस नहीं करा था क्योंकि इंग्लिश में आरसी में मेरे को 3 आंसर मिल गए थे। एक कुछ ग्रामर से था, एडवर्बियल फ्रेज ऐसे टाइप का, तो वो मेरे को आ नहीं रहा था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। और जो 2 एरर के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने स्किप कर दिया था। और एक ईडीएम का क्वेश्चन था, वो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन भी थे, तो मैंने उसको नहीं लगाया था। और जीएस में तो गेस करा ही है क्योंकि रिस्क तो लेना ही था। परमार सर ने बोला था कि रिस्क लेना है, तो रिस्क ले लिया था मैंने। बाकी अब जैसे अप्रॉक्स मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे कितने अटेम्प्ट थे, पर मैंने बाद में काउंट किया कि हर सेक्शन वाइज तो मेरे 85 टू 90 अटेम्प्ट थे। अब देखो क्या होता है। अब ठीक है। तो अब तो सीजल का पेपर हो गया, जो भी होगा अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है, कितना सही है, कितना गलत है होगा। तो अभी के लिए मेरा एक पेपर है एलआईसी डबल एओ का, तो वो है 3 अक्टूबर को, तो उस पे फोकस करना है। उसके बाद मैंने कैट का फॉर्म फिल किया है, जो कि 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो वो उस पर फोकस करूँगी उसके बाद। और ये एलआईसी में तो रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैंक लेवल की आती है, थोड़ा टफ रहती है। और बाकी क्वांट में तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा आता है, तो एवरेज हो गया और नंबर सिस्टम इस पे सब पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी तो क्वांट मेरा ठीक है और उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो 1-2 टॉपिक हैं वीक एरियाज़ हैं उनको देखूँगी। और इंग्लिश में मैंने उसका एक मॉक लगाया एलआईसी डबल ए का, तो उसमें मेरे को इंग्लिश में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश को स्किप कर दूँगी क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें कट ऑफ में उसके नंबर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ वो क्वालिफाइंग होता है। तो देखते हैं अभी। अब तो 1 हफ्ते अप्रॉक्स टाइम है मैक्सिमम, और सिलेबस भी ज़्यादा है, कवर तो करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं कल से उसका भी। और भी कोई है जो एलआईसी डबल एओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है और अपने मार्क्स शेयर कर सकता है मेरे साथ भी। और ठीक है फिर कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ये आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।